Good morning, students. Myself, Mr. Mahesh Dongre, mechanic auto body repair instructor from Don Bosco Private ITI चिंचवड़ पुणे. आज हम देखने वाले हैं प्लास्टिक रिपेयर का लास्ट पार्ट, रिपेयरिंग विनल. तो इस वाले सेशन में जो कुछ भी होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. तो इस स्लाइड में इस पीपीटी में सब टॉपिक्स है. जो कि विनल होगा उसका इंट्रोडक्शन रहेगा. विनल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, विनल का मतलब क्या है, उसका रिपेयरिंग प्रोसीजर क्या है, फिर रिपेयर होने के बाद उसको स्प्रे कैसे करते हैं, पेंट कैसे करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा प्लास्टिक के जो भी पार्ट्स रहेंगे, जो भी रिपेयर रहेगा उसको हीट से कैसे रिपेयर करते हैं या रीशेप करते हैं. नेक्स्ट पार्ट होगा अल्ट्रासोनिक स्टड वेल्डिंग. अल्ट्रासोनिक स्टड वेल्डिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है प्लास्टिक पार्ट्स के ऊपर, वो देखेंगे. रेनफोर्स्ड प्लास्टिक रिपेयर्स, मतलब जो भी प्लास्टिक रेनफोर्समेंट के लिए यूज़ होता है व्हीकल के ऊपर, उसको रिपेयर कैसे करते हैं. तो एक वन बाय वन हम एक एक पॉइंट देखते हैं इसमें. फर्स्ट देखेंगे विनल का इंट्रोडक्शन. तो विनल जो होता है, विनल एक सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और थिन प्लास्टिक मटेरियल होता है जो यूज़ होता है ज़्यादातर करके फोम के ऊपर इंटीरियर पार्ट्स में. वो पार्ट्स कौन से हैं, तो उसमें आता है डैश पैड्स, आर्म रेस्ट्स, इनर डोर ट्रिम्स, सीट कवर्स एंड एक्सटीरियर रूफ कवरिंग्स. मतलब जो भी इंटीरियर पार्ट्स रहते हैं सॉफ्ट वाले, सॉफ्ट प्लास्टिक से बने हुए, वो सब बनते हैं विनल से. जब भी कोई गाड़ी डैमेज होता है तो कभी कभी इनर पार्ट्स, इनर इंटरनल पार्ट जो भी होते हैं इंटीरियर पार्ट्स, उनको भी डैमेज होता है. तो जो डैश पैनल्स होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. तो वो जो है वो रिप्लेसमेंट की जगह पे उनको रिपेयर करना ही बेहतर तरीका होता है. इसीलिए हमें इस चैप्टर में, इस सेशन में देखना है कि विनल पार्ट्स को रिपेयर कैसे किया जाता है. विनल पार्ट रिपेयर प्रोसीजर. तो जो भी विनल के पार्ट्स होते हैं डैमेज होने के बाद उनको रिपेयर कैसे किया जाता है वो देखेंगे इसमें. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, soak the dent with damp sponge or cloth for about half a minute and leave the dented area moist. मतलब जो भी विनल का पार्ट होगा वो डैमेज होने के बाद, डैमेज आपको विजुअली दिखेगा. तो रिपेयर प्रोसीजर में सबसे पहला पार्ट होता है कि उसको एक गीले कपड़े से या स्पॉन्ज से आधा मिनट तक उसको सोक कर लो या पोंछ लो. और वो जो एरिया रहेगा वो पूरा का पूरा ड्राई नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा पानी या थोड़ा मॉइस्चर उसके ऊपर रहना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी हीट गन होगा आपके पास, तो हीट गन को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो हीट करने के लिए. हीट गन जो है उसको यूज़ करने का तरीका है, डेंटेड एरिया जो भी होगा उसको राउंड या सर्कुलर मोशन में आप आपका हीट गन घुमा सकते हो बाहर से अंदर की तरफ. मतलब जैसे जैसे जहाँ पे कम डैमेज होगा उसको आप हीट करोगे तो वो विनल के जो भी प्लास्टिक मेमोरी रहेगी उसकी वजह से वो अपने ओरिजिनल शेप में आने का कोशिश करेगा. तो नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी आपका हीट गन रहेगा वो ज़्यादा करीब नहीं होना चाहिए. अगर आप उसको बहुत पास से हीट करोगे और ओवर हीट होता है तो आपका जो विनल है वो ख़राब हो जाएगा, उसके ऊपर बबल्स फॉर्म होने लगेंगे. जैसे कि जलने के बाद ब्लिस्टर्स होते हैं वैसे वो विनल हो जाएगा. तो आपका जो भी हीट गन रहेगा वो 10 to 12 इंचेस या लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए. और आपका वर्किंग जो होगा वो सर्कुलर मोशन में बाहर से अंदर की तरफ होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है, हीट कितना होना चाहिए विनल को रिपेयर करते वक्त, तो वो होता है 54 डिग्री सेल्सियस. मतलब जब भी आप विनल रिपेयर करते हो तो आपका हीट गन का टेम्परेचर होना चाहिए लगभग 54 डिग्री सेल्सियस. जैसे ही आप हीट करते हो और जो हीटेड एरिया है वो अनकम्फर्टेबल टू टच, मतलब आप छूने से आपको गर्म लगेगा हाथ को या आप उसको टच नहीं कर सकते हो, उतना गर्म होना चाहिए. एक बार वो गर्म हो जाए तो जो भी आपका पार्ट रहेगा डैमेज्ड पार्ट, उसको आप बाहर से अंदर की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ उसको थोड़ा मसाज करके उसको उसके ओरिजिनल शेप में लाने का कोशिश कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट है, जब आपका विनल ओरिजिनल शेप में आएगा तो आप उसको कूल
स्पॉन्ज से, मतलब कोल्ड वाटर के स्पॉन्ज से या फिर कपड़े से उसको जल्दी से क्विक कूल कर सकते हो, ताकि वो हार्ड बन जाए उसी वक्त जब आप उसको रिपेयर करते हो। और जब पूरा रिपेयर होता है तो नेक्स्ट पॉइंट होता है अप्लाई विनल ट्रीटमेंट और प्रिजर्वेटिव टू द पार्ट। मतलब जब भी आपका पार्ट रिपेयर हो जाएगा तो आप उसके ऊपर विनिल का जो भी स्प्रे रहेगा, विनिल के रेडी टू स्प्रे पेंट्स होते हैं, जो कि आपका जो भी ओरिजिनल पार्ट का एस्थेटिक्स या लुक रहेगा उसी हिसाब से पेंट रहेगा, वो आप उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम यही देखेंगे, स्प्रेइंग विनिल पेंट्स। तो जो भी विनिल के ऊपर यूज़ किए जाने वाले पेंट्स रहेंगे वो रेडी टू स्प्रे पैकेज्ड होते हैं, उनको आप डायरेक्ट रिपेयर के बाद अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ हीट टू रीशेप प्लास्टिक्स। तो इसमें एक कंसेप्ट है प्लास्टिक मेमोरी। मतलब जब भी कोई प्लास्टिक का पार्ट डैमेज होता है तो उसका एक ओरिजिनल मेमोरी रहेगा। जैसे आप उसको हीट करोगे, उसको थोड़ा आप उसके शेप में लाने का कोशिश करोगे तो वो अपने अपने शेप में आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक मेमोरी। तो इसमें हम देखेंगे अभी जो भी बम्पर रहेगा, बम्पर कवर्स होते हैं प्लास्टिक्स के, उनको रिपेयर करने का प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है क्लीनिंग का प्रिपरेशन में। मतलब जैसे ही हम रिपेयर के लिए प्रिपेयर करते हैं पैनल को, तो सबसे पहला पॉइंट आता है क्लीनिंग। तो क्लीनिंग कैसे होता है ये हमने पहले 2-3 वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया है, जो कि आप प्लास्टिक क्लीनर्स यूज़ कर सकते हो, सोप वाटर या हॉट वाटर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट होता है डैम्पन दी रिपेयर एरिया विथ वाटर सोक ड्रैग और स्पॉन्ज। मतलब जो भी रिपेयरेबल पार्ट रहेगा आपका, उसको आप कोल्ड वाटर के स्पॉन्ज से या फिर कपड़े से उसको साफ़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है अप्लाई कॉन्सेंट्रेटेड हीट। मतलब जो भी आपका हीट गन रहेगा उसका जो हीट है वो कॉन्सेंट्रेटेड हीट का कोई भी मीडियम आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ वुड ब्लॉक टू रीशेप द पार्ट। मतलब जो भी वुड ब्लॉक्स रहते हैं, स्क्विजेस रहते हैं, उनसे आप या फिर आप डॉली भी यूज़ कर सकते हो, डॉलीज से आप अब उसको उसके ओरिजिनल शेप में लाने का कोशिश कर सकते हो जैसे ही वो गर्म है। जो हीट का पार्ट है उसको आप बार बार, मतलब जैसे ही आपका अगर ओरिजिनल शेप में नहीं आता है फर्स्ट टाइम में, तो आप उसको रीहीट करके फिर से उसको रीशेप करने का ट्राई कर सकते हो। एक बार आपका पार्ट अपने ओरिजिनल कॉन्टोर में आ गया तो नेक्स्ट पार्ट होता है क्विक कूल दी एरिया बाय अप्लाइंग कोल्ड वाटर विथ स्पॉन्ज और क्लॉथ। मतलब जैसे ही आपका पार्ट ओरिजिनल शेप में आता है तो कोल्ड वाटर के रैग से या फिर क्लॉथ से या स्पॉन्ज से उसको आप ठंडा कर सकते हो, ताकि वो अपने ओरिजिनल शेप में बना रहे। अगर आप कोल्ड वाटर से क्विक कूल नहीं करते हो तो प्लास्टिक फिर से अपने डैमेज्ड कंडीशन में जाने का चांसेस है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्ट्रासोनिक स्टड वेल्डिंग। जो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का टाइप है वो वर्क होता है हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटरी मूवमेंट एंड फ्रिक्शन। उसकी वजह से हीट जनरेट होता है और जो भी दो प्लास्टिक के पार्ट्स रहेंगे वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो जो होगा आप यूट्यूब पे देख सकते हो, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्ट्रासोनिक स्टड वेल्डिंग इज मेड अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ द स्टड। मतलब जो भी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग स्टड वेल्डिंग रहता है वो स्टड के सर्कम्फरेंस के थ्रू काम करता है। जैसे ही आप अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का मशीन लगाओगे तो वो बराबर उसके सर्कम्फरेंस से जो भी आपका पार्ट रहेगा वहाँ पे यूज़ होता है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग इज़ वेरी पॉपुलर टेक्निक फॉर बॉन्डिंग थर्मोप्लास्टिक्स। तो जो भी थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं उसमें से थर्मोप्लास्टिक्स के ऊपर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग अच्छी तरह से काम करता है। जैसे कि आप देखते हो बम्पर रहेगा या फिर इंटीरियर ट्रिम्स वगैरह रहते हैं थर्मोप्लास्टिक से बने हुए, तो बम्पर्स के ऊपर सेंसर्स लगाने के लिए या फिर कोई और अटैचमेंट्स लगाने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स उसके ऊपर लगाए हुए होते हैं। तो वो पार्ट्स जो है वो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के थ्रू लगाए जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे गाड़ी के ऊपर या ऑटोमोटिव्स में कहाँ कहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें आता है कि इंस्ट्रूमेंट पैनल्स रहेंगे या फिर डोर पैनल्स रहेंगे, लैम्प्स होगा, एयर डक्ट्स, स्टीयरिंग व्हील्स, अपहोल्स्ट्री मतलब जो भी आप प्रेस फिट से लगाते हो ऐसे पार्ट्स, या इंजन कंपोनेंट्स। जो इतनी सारी जगहों पे आप अल्ट्रासोनिक
वेल्डिंग का यूज़ देख सकते हो एक ऑटोमोटिव में। नेक्स्ट पॉइंट है रेनफोर्स्ड प्लास्टिक रिपेयर। रेनफोर्स्ड प्लास्टिक मतलब जो भी अभी नई नई गाड़ियाँ रहेंगी उनके ऊपर ज़्यादातर करके पार्ट जो होते हैं वो रेनफोर्स्ड प्लास्टिक्स के होते हैं। तो प्लास्टिक्स के जो भी पार्ट्स है वो लगाए जाएंगे गाड़ी के ऊपर एडहेसिव्स के थ्रू या बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो वहाँ पे लग। जो न्यू मॉडल्स की व्हीकल्स होती है उनके ऊपर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक डिफरेंट टाइप्स में यूज़ किया जाता है। तो रेनफोर्स्ड प्लास्टिक्स में आता है एसएमसी। एसएमसी मींस शीट मोल्डेड कंपाउंड्स। एफआरपी मतलब फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक्स। आरआरआईएम मतलब रेनफोर्स्ड रिएक्शन रेनफोर्स्ड इंजेक्शन मोल्डेड पॉलीयूरेथीन्स। जो भी पार्ट्स रहेंगे इन तीन टाइप के प्लास्टिक से यूज़ किया जाता है रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। जो रेनफोर्स्ड प्लास्टिक्स है वो आपके जो भी गाड़ी के ऊपर का आउटर बॉडी पार्ट्स रहेंगे वो एक स्किन प्रोवाइड करता है स्टील यूनिबॉडी के ऊपर। तो डैमेज जो होगा द डैमेज दैट जनरली ऑकर्स इन द रेनफोर्स्ड प्लास्टिक पैनल्स इंक्लूड्स मतलब कौन कौन से टाइप का डैमेज डैमेज जनरेट होगा या ऑकर होगा। आप जब भी कोई गाड़ी डैमेज हो गई होगी देखोगे जिसके ऊपर एनफोर्स्ड प्लास्टिक्स रहेगा तो वो होगा वन साइडेड डैमेज सच एज अ स्क्रैच और गॉज जो कि माइनर डैमेज में आएगा, माइनर डैमेज रहेगा प्लास्टिक पार्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट होगा थोड़ा मॉडरेट लेवल का पंक्चर्स एंड फ्रैक्चर्स मतलब आपका जो भी रेनफोर्स्ड प्लास्टिक पार्ट्स रहेंगे वो थोड़ा ज़्यादा डैमेज रहेंगे। नेक्स्ट होगा पैनल सेपरेशन मतलब आपको आपका पैनल जो है वो पूरी तरह से बॉन्ड एडेजिव से निकल के आएगा डैमेज में। तो इस तरीके में पैनल सेपरेशन में आपको या फिर पार्शियल रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा या फिर उसको पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। सिवियर डैमेज मतलब आपको 100% जो भी रेनफोर्स्ड प्लास्टिक का पार्ट रहेगा उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, वो रिपेरेबल नहीं होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो भी एसएमसी, एफआरपी और आरआरआईएम पार्ट्स रहते हैं रेनफोर्स्ड प्लास्टिक के वो एक व्हीकल में कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी रियर कार्गो डोर्स है वो एसएमसी से बने होते हैं। उसके बाद एसएमसी स्लाइडिंग डोर्स होंगे या फिर आरआरआईएम राइट फेंडर्स रहेगा, पैसेंजर डोर्स होंगे, लेफ्ट फेंडर है। मतलब जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो एक स्टील यूनिबॉडी के ऊपर प्लास्टिक पार्ट्स का या रेनफोर्स्ड प्लास्टिक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ रेनफोर्स्ड प्लास्टिक रिपेयर्स मतलब जब भी कोई रेनफोर्स्ड प्लास्टिक डैमेज होता है एक्सीडेंट्स में या कोलिजन में तो उसमें कौन कौन सा रिपेयर रहेगा। तो उसमें पहला है सिंगल साइडेड रिपेयर जिसमें आप एक ही साइड से उसको रिपेयर करोगे। दूसरा होगा टू साइडेड रिपेयर मतलब बोथ साइड से जब भी कोई ज़्यादा डैमेज रहेगा आप या आपको उस पार्ट में ज़्यादा स्ट्रेंथ लगने वाला है वो उसको आप बोथ साइड से रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है पैनल सेक्शनिंग मतलब आपका जो भी पैनल रहेगा उसमें से थोड़ा पार्ट अगर डैमेज है तो उसको आप कट करके नया पार्ट या दूसरा पार्ट उसमें लगा सकते हो। नेक्स्ट पार्ट होगा फुल पैनल रिप्लेसमेंट मतलब जो भी प्लास्टिक पार्ट्स गाड़ी के ऊपर डैमेज होता है तो पूरा का पूरा पैनल अगर आपको चेंज करना होगा तो यूज़ होगा फुल पैनल रिप्लेसमेंट। तो इस तरह से हमारा प्लास्टिक रिपेयर का पार्ट ख़त्म हो गया है। अगर कोई डाउट है इसमें या फिर कुछ आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप लिख सकते हो।